नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, न्यू ईयर के बाद ये हमारा पहला वीडियो होगा, तो आप सबको अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। दोस्तों, अभी काफी टाइम हो गया है न्यू ईयर को खत्म हुए, सेलिब्रेशंस हो गए, तो लेट्स मूव इनटू स्टडीज एंड प्रिपरेशंस। तो उसी सिलसिले में आज का हमारा जो टॉपिक है ये हमने सेट किया है। एक्चुअली ये काफी लोगों का डिमांड भी था, आप लोगों में से काफी लोगों ने हमें डीएम भी करके ये टॉपिक का डिमांड किया था। तो ये जो टॉपिक है ये काफी सीरियस टॉपिक होगा, आज कोई लाइट हार्टेड टॉपिक नहीं रहेगा। तो मैं भी आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक सीरियस अप्रोच के साथ आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है दोस्तों ये होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में, जो कि आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी का नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। ये 2024 में दो कैटेगरी के लिए आया था, ये अंडर ग्रेजुएट के लिए और ग्रेजुएट के लिए। तो आज के जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम कोई नॉर्मल बात नहीं करेंगे दोस्तों। आज हम थोड़ा सा इससे डिटेल के बारे में जानेंगे कि क्या है, कैसे एग्जाम होता है, इसमें कितने वैकेंसीज हैं, क्या नोटिफिकेशन है, क्या क्या सिलेबस है। ये सब तो बात होगा ही, ये सब ऊपर ऊपर की बात है, ये सब हो जाएगा। मेन जो चीज है वो है स्ट्रैटेजी, कि आप इस एग्जाम को किस अप्रोच से देखेंगे और किस अप्रोच के साथ आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो दोस्तों, आज हम बेसिकली इन टॉपिक में बात करेंगे। पहला हुआ नोटिफिकेशन, कब नोटिफिकेशन आया था, क्या उसका डेट था एंड ऑल दैट, वो की नॉर्मली रहेगा वो जो भी है। एलिजिबिलिटी क्या होता है इसके लिए, कितने वैकेंसीज आए थे, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कितने वैकेंसीज। देन एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, आपका कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या कितने मार्क्स हो गए, कितना टाइम मिलेगा आपको, नेट मार्किंग स्कीम क्या है, प्लस कितना, माइनस कितना एंड ऑल दैट, जो भी आपका क्वेश्चन रहता है। फिर द मोस्ट इंपोर्टेंट इज द सिलेबस, कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। और सबसे आखिरी और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो है वो है स्ट्रैटेजी, कि आप इस एग्जाम को फोड़ने के लिए क्या करेंगे। अगर आपको इस एग्जाम में बैठना है, सीबीटी 1 को क्लियर करना है, सीबीटी 2 में बैठना है, सीबीटी 2 क्लियर करना है, आपको फर्दर टेस्ट देके अगर जॉब पाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा सीबीटी 1 में। आज हम सीबीटी 1 की बात करेंगे, क्योंकि सीबीटी 2 आप तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आप सीबीटी 1 आपका क्लियर होगा। दोस्तों, मैं वापस से बोल रहा हूँ, इस वीडियो को आप सीरियसली देखिए, लाइट हार्ट में देखने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप सीरियस नहीं है तो वीडियो को यहीं पे आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये 2024 में आया है, वापस से 2025 में ये फिर से आएगा वैकेंसी लेके। अगर आप इस साल नहीं हो रहा, अगले साल फिर से कर सकते हैं। और ये जो रेलवे के वैकेंसीज है दोस्तों, इसमें हर कोई बैठ सकता है, फिर चाहे आप किसी भी फील्ड से हो। ये जो भी वैकेंसी है ये किसी भी फील्ड से हो, आप इससे बैठ सकते हैं, आप इससे अटेम्प्ट दे सकते हैं। एक बार रेलवे की नौकरी लग जाती है तो लाइफ सेट हो जाती है दोस्तों। और साल दर साल हर बार जब भी ये वैकेंसी आया है, हर बार जो कट ऑफ है वो ज्यादा ही गया है, हर बार कंपटीशन बढ़ा ही है, क्योंकि हर साल जो एप्लीकेंट है उनका जो नंबर है वो बढ़ते जा रहा है। आप किसी भी एग्जाम में देखिए, इस साल अगर किसी एग्जाम में 10 लाख बैठे हैं तो अगले साल 12 लाख, अगले साल फिर 15 लाख, फिर 20 लाख, ऐसे बढ़ते ही जा रहा है। आप जितना जल्दी इस एग्जाम को फोड़ देंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। अगर आप नहीं कर पा रहे इस साल, अगले साल ट्राई करें, 2025 में हो जाए, क्योंकि जितना आप डिले करते जाएंगे कंपटीशन उतना बढ़ते जाएगा, आपके जॉब लगने का चांस उतना ही घटते जाएगा। विद दिस नोट, लेट्स गो इनटू द वीडियो। सबसे पहले देखिए नोटिफिकेशन क्या है। नोटिफिकेशन दोस्तों 2024 सितंबर 20 को ये स्टार्ट हुआ था, पब्लिश हुआ था ये, और रजिस्ट्रेशन ओपनिंग हुआ था उसके अगले दिन 21 को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था, और क्लोजिंग हो गया था 20 को, 20 अक्टूबर को। हालांकि कुछ दिन का एक्सटेंशन दिया भी था इसमें। तो अंडर ग्रेजुएट के लिए टोटल 4 वैकेंसी आए थे इस बार। लेवल 3 का एक है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, लेवल 3 में एक ही पोजीशन है। लेवल 2 में दोस्तों 3 पोजीशन है। एक हो गया आपका अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट का, फिर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, फिर ट्रेन क्लर्क। ये जो 3 है, ये तीनों जो है आपके लेवल 2 के हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डिटेल जो है वो मैंने दे रखा है यहाँ पे, क्या पोस्ट है, उसके क्या पे स्केल है, इनिशियल पे क्या रहेगा, उसके ऊपर आपका अलाउंस वगैरह रहता ही है। रेलवे में बहुत सारे अलाउंस होते हैं, तो अलाउंस वगैरह अलग है। और जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट होता है उसके लिए एज
होता है आपका 18 से लेकर 33 तक। 18 से 33 तक आप अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशंस पे। तो अभी डिटेल देखिए वैकेंसीज क्या है। टोटल 3445 3445 वैकेंसीज आए थे इस बार। यस 3445। अगर आप इसमें से भी क्रैक नहीं कर पाएंगे देन व्हाट यू वांट मोर, आपको और क्या चाहिए। तो दोस्तों व्हाट मोर डू यू वांट। अगर आप बोलेंगे नहीं वैकेंसी बहुत कम है, अरे कम है लेकिन है तो सही। 5 साल के बाद आया है, 2019 में लास्ट आया था, फिर 2022 में उसका एग्जाम हुआ है, वापस से 24 में आ गया है। वही है ना कि आप अगर अटेम्प्ट नहीं करेंगे, आप अप्लाई नहीं करेंगे, फिर बोलेंगे वैकेंसी नहीं आ रही। वैकेंसी तो आ ही नहीं रहे। अगर सरकार निकाल नहीं रही है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। वी आर जस्ट एक्सीडेंट्स। हम ज्यादा से ज्यादा प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जैसे बिहार में चला नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ, तो हम वही कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट को निकालना ही है तो उन्हें नहीं निकालेगी। जब निकाल रही है तब लपक लो। मेरा ये कहना है जब भी निकाले लपक लो, मौके का वेट मत करो दोस्तों, मत वेट करो मौके का। आ रहा है वैकेंसी, लपक लो उसको, जितना जल्दी हो सके फोड़ो, निकलो आगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पोजीशन जो भी है 3448 जो भी है उसका एक डिटेल मैंने दिखा दिया आपको कि क्या क्या पोस्ट है, पर पोस्ट के साइड में आपका वैकेंसीज भी है और जोन वाइज वैकेंसी भी है। एफटीएस रेलवे का जो भी ओपनिंग होता है, जो लोग अप्लाई किए उनको पता है कि जोन वाइज आप अप्लाई कर सकते हैं कि आपको कौन से जोन में अप्लाई करना है। हर जोन में वैकेंसी का जो नंबर होता है अलग होता है, तो उसको देख के फिर आपका घर जिस जोन में आता है वो भी देखते हैं। काफी लोग देखते हैं कि मेरा जॉब लग जाए भले में कहीं और शिफ्ट कर लूं, तो वो सब देख के आपको अप्लाई करना रहता है इसमें। तो अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट में 361 वैकेंसीज है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो है ये सबसे ज्यादा है, 2022 वैकेंसीज है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में आपका 990 और ट्रेस क्लर्क में 72, टोटल 3445 वैकेंसीज है। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं जो कि मेन चीज है। यहाँ तक जो भी गप्पे मारने थे हमने मार लिए, थोड़ा बहुत जो भी इंट्रो आपको बताना था वो बता दिया मैंने। अब पूरा सीरियस होके रिसेंटली एक चीज को नोटिस करके देखिए, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए पहले सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 फिर होगा, ये दोनों के लिए, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए होता है, ये हो गया। फिर जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है उसमें एक पोजीशन ऐसा है जिसके लिए टाइपिंग टेस्ट लगेगा। अकाउंट्स क्लर्क के लिए टाइपिंग टेस्ट लगेगा और जूनियर क्लर्क इन दोनों के लिए टाइपिंग टेस्ट लगेगा। तो पहले आपको सीबीटी 1 देना है। सीबीटी 1 अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपका सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 2 भी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट में अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इन दोनों पोजीशन के लिए सिर्फ टाइपिंग टेस्ट है, अकाउंट्स क्लर्क और जूनियर क्लर्क के लिए। बाकी दोनों के लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। आई रिपीट, बाकी दोनों पोजीशन में टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं सीबीटी 1 का एग्जाम पैटर्न क्या है। दोस्तों जो सिलेबस होता है सीबीटी 1 हो या सीबीटी 2 हो, दोनों का सिलेबस एक ही रहेगा, सब्जेक्ट एक ही रहेंगे। अब सब्जेक्ट सेक्शन जो मानते चलिए वो एक ही रहेंगे। पहला है जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो दोस्तों सीबीटी 1 जो है इसमें जनरल अवेयरनेस से आएंगे 40 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स से 30 और रीजनिंग से 30। आज हम सिर्फ सीबीटी 1 की बात करेंगे क्योंकि जब तक सीबीटी 1 एग्जाम नहीं होता सीबीटी 2 के बारे में बात करें कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जस्ट आपको प्रिसाइज के लिए बता दूं कि सीबीटी 2 में भी वही सेम सब्जेक्ट होंगे, बस जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो बढ़ जाते हैं। सीबीटी 1 में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, सीबीटी 2 में वो हो जाएगा 120। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 35 और इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 35, टोटल 120 क्वेश्चन। अब देखते हैं सिलेबस क्या है, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस नहीं पता है तब तक आप चाहे कितने टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर ले, कितने ही शॉर्ट खत्म कर दे, कितना अनशॉर्ट खत्म कर दे, कोई मतलब नहीं है। आप एग्जाम में जाके बैठेंगे, आपने पता ही नहीं है आपको कि क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आने वाले आपको पता है नहीं। आप बैठ जाएंगे जाके, सामने एक क्वेश्चन है आप सॉल्व करते, 2-3 क्वेश्चन आगे आप सॉल्व कर नहीं पाएंगे, फिर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और आप भले कितने ही प्रिपेयर हो जाए फिर आपका एग्जाम हो जाएगा चौपट। दोस्तों मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, एग्जाम का जो एग्जाम दिलाए हैं, जो बैठे हैं, सिर्फ एक रेलवे की बात नहीं है, जो वेराइटीज ऑफ एग्जाम में बैठे हैं उनको पता है कि एग्जाम में क्या सीन होता है। जब आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैठते हैं, वो जो एटमोसफेयर होता है, जो माहौल होता है, भले आप कितने ही प्रिपेयर किए हो आपको वो गलत साबित कर ही देगा। कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको पता भी होगा फिर भी आप गलत कर देंगे, क्योंकि वो मेंटल प्रेशर होता है वहां पे।
तो जब आप कॉन्सेप्चुअली फिट हैं, जब आप तैयार हैं अटेम्प्ट करने के लिए, तब आपको भले वो एटमोसफेयर कितना भी डाइवर्स हो, कितना भी आपको प्रॉब्लम करे, आप फेस कर लोगे। ओके, तो सिलेबस जो है ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि इंपॉर्टेंट क्या क्या है। ये नहीं है कि मैथमेटिक्स अगर 10 टॉपिक आ रहे हैं 10 के 10 आपको पता हो, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए कि 6-7 टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो वो मेरे को पता है, राइट। तो मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें। मैथमेटिक्स का कुछ 10 टॉपिक है, ये सिलेबस है, तो आप पॉज करके अच्छे से सिलेबस के ऊपर देख लीजिए। मैथमेटिक्स में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक्स है, इंटेलिजेंस रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक्स है, और जनरल नॉलेज में क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। आप इसको देख लीजिए, एक बार पॉज करके आराम से देख लीजिए। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि सीबीटी 1 हो या सीबीटी 2 हो, दोनों में सिलेबस जो है सेम ही होते हैं, सिर्फ जो आपका टोटल मार्क्स है, टोटल क्वेश्चन है, वो बस चेंज हो जाता है। दैट्स इट। यहां भी देख सकते हैं आप सीबीटी 2 में ये सब सेम है, आपका जो टॉपिक्स है, बस नंबर का डिफरेंस है दोनों में। तो यहां तक आई थिंक सब क्लियर है। तो अभी हम चलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, स्ट्रेटेजी। क्या आपका स्ट्रेटेजी रहेगा इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब से लेके जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होता तब तक। दोस्तों, ये नहीं कि आप 10 की बुक ले लिए, यहां से कुछ पढ़ लिए, वहां से कुछ पढ़ लिए, इधर से कुछ उठा लिए, यूट्यूब से कुछ पढ़ लिए, कहीं का कोचिंग ज्वाइन कर लिए 2-4 दिन के लिए, फिर किसी और का वीडियो देख लिए। नो, आप अगर एक जगह से भी पढ़िए, ढंग से पढ़िए, और आप कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे अगर, तो गारंटी से होगा। आप अगर हर जगह से मुंह मारते फिरेंगे तो कहीं भी नहीं होंगे। मेरी बातें आपको बुरी लग सकती है, बट जो फैक्ट है मैं वही बता रहा हूं। आप अगर रिसोर्सेस के पीछे भागोगे तो एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला, क्योंकि आप रिसोर्स के रिसर्च में ही लग जाओगे। फिर आप ये ढूंढने लग जाओगे कि इसका टॉपिक अच्छा है, इसके पढ़ाने का तरीका अच्छा है, इसके पास अच्छे मेटेरियल्स, आप बस इसी में लग जाओगे। आपका जो मेन एनर्जी लगना चाहिए प्रिपरेशन में, वो होगा ही नहीं, राइट। तो सीबीटी 1 की सिर्फ हम बात करेंगे। एक बार सीबीटी 1 का एग्जाम खत्म हो जाए, फिर हम डेफिनेटली सीबीटी 2 के लिए स्ट्रेटेजी वीडियो, डिटेल्स वीडियो लेके आएंगे। यू बी एश्योर्ड ऑफ दैट। और आप सीबीटी 1 के लिए प्रिपेयर करिए। देखिए दोस्तों, सीबीटी 1 जो है, इसमें जैसे मैंने बताया टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क का ही है। टाइम जो है वो 90 मिनट है। यस, 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। मतलब आपको 90 मिनट में 100 नंबर का एग्जाम दिलाना है आपको। गॉट इट? 90 मिनट्स, 100 मार्क, 100 क्वेश्चन। और इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग है, मैं आपको बता दूं, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, +1 -0.33। यस, जो आपका जो कैलकुलस आता है कि हर सही आंसर पे +1 मिलेगा, हर 3 गलत आंसर पे -1 हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट? तो दोस्तों, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, और वो भी ऐसे कि अगर आप 3 गलत कर दिए तो 1 नंबर कट जाएगा आपका। और इसमें जो सिलेक्शन होता है वो 1 नंबर भी नहीं, पॉइंट में सिलेक्शन होता है। 0.2, 0.3 में लोगों का रिजेक्शन हो जाता है। तो अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको एक एक क्वेश्चन को सोच समझ के अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते चले गए, 100 क्वेश्चन है तो 100 के 100 अटेम्प्ट कर दो, भले उसमें से 80 गलत हो जाए, ऐसे नहीं है। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप लोगों का सबसे मेन जो क्वेश्चन होता है, जो भी एग्जाम हम दिलाते हैं, किसी भी एग्जाम में अगर हम अपेयर करने जा रहे हैं, तो माइंड में सेट हो जाता है कि कट ऑफ क्या होगा, कितना जाएगा कट ऑफ, लास्ट तक कितना गया था। अरे इतना क्यों सोचना है यार कट ऑफ का? मेरा पॉइंट ये है कि इतना कट ऑफ का सोचना ही क्यों है। हम इस भरोसे तो नहीं बैठ सकते कि कट ऑफ अगर पिछले बार 80 गया था तो इस बार हम 82 या 83 के लिए प्रिपेयर कर लेंगे, हमारा हो जाएगा। अगर 85 चला गया कट ऑफ तो क्या करेंगे? अगर 90 चला गया तो क्या करेंगे? तो आप इस सब के से मत पढ़िए कि कितना कट ऑफ है, कितना पढ़ना है, कितना कम में हो जाएगा। कम क्यों पढ़ना है आपको? अगर आपको एक ही सिलेबस में आपका सीबीटी 1 भी हो रहा है, सीबीटी 2 भी हो रहा है, तो हम एक बार में पढ़ के खत्म कर लेते हैं ना। वही सिलेबस है, बस क्वेश्चन थोड़ा टफ आएगा, सीबीटी 2 में थोड़ी ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, दैट्स इट। तो आप कट ऑफ का मत सोचिए, आप सिर्फ टारगेट लेकर चलिए कि मिनिमम मेरा 85 आ जाए। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपका मिनिमम 85 आ जाए, आपका लेवल 2 लेवल 3 दोनों के लिए सेट हो जाएगा। अगर
आप रिजर्व कैटेगरी से है, SC ST OBC, तो SC ST का जो है 65 से 70 के बीच सेफ जोन, 70 पर आप क्रॉस कर लिए तो आपके लिए काफी है। ओबीसी के लिए आप टारगेट करें 75 से 80 के बीच में। जनरल ईडब्ल्यूएस जो है वो टारगेट करें 80 तक, आराम से हो जाएगा, ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 85 आपको टारगेट करना है। एक बार आप 85 क्रॉस कर लिए देन यू आर डन। आपको कुछ भी करके 85 का जो मार्क है उसको आपको पूछ जाना है। एक बार आप 85 क्रॉस करिए, 85 टच भी कर लिए, आपका गारंटी हो जाएगा। मैं ये इस भरोसे के साथ बता रहा हूं दोस्तों, 2019 में जो ट्रेंड थे, फिर इस बार का जो 2 एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं उसके जो क्वेश्चंस के टफनेस और उसके क्वेश्चन का जो लेवल है, जो पैटर्न है, उसके बेसिस में मैं आपको ये टारगेट दे रहा हूं। एएलपी टेक्नीशियन, ये दोनों का जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन है, जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है, उसके बेस पे मैं ये आपको टारगेट दे रहा हूं। 85 आप टारगेट मान के चलिए, आपका डेफिनेटली हो जाएगा। और ये जोन वाइज भी रहता है, ये कौन से जोन में कितना जा रहा है। 85 जो मैं आपको बता रहा हूं ये जनरली एक है, आप प्लस माइनस 3 मान के चले कि आप किसी जोन में 82 83 में भी हो जाएगा, किसी जोन में 87 88 तक भी जाएगा। 90 तक जाने का चांसेस बहुत कम है, तो आप इतना बड़ा टारगेट लेने की कोई जरूरत है नहीं। आप 85 प्लस 3 माइनस 3 मान के चलिए, आपका हो जाएगा उतने में। तो अभी क्वेश्चन ये है कि वो 85 आएगा कैसे। दोस्तों सिर्फ बैठ के रीले चलाने से 85 नहीं आ जाएंगे, या सिर्फ वीडियोस देख लेने से या बैठ के बुक रट्टा मारने से नहीं आ जाएगा। यू विल हैव टू बी प्रिसाइज, कि हमको ये पता चल जाए कि कौन कौन से टॉपिक में से कितना क्वेश्चन आएगा। ये आपको बहुत ही कम मिलेगा ये इंफॉर्मेशन, आई गारंटी यू, ये इंफॉर्मेशन आपको हर जगह नहीं मिलेगा। फ्री में तो बहुत ही कम लोग हैं जो कि इतना प्रिसाइजली बताएंगे। आप अगर पेड कोर्सेज लेंगे तो वहां पे आपको डिटेल मिल जाएगा भले, लेकिन फ्री में इतना प्रिसाइजली, इतना डिटेल में आपको मिलना बहुत ही मुश्किल है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि सिर्फ मैंने दिखा दिया, मैंने दे दिया, दे रहे लोग, बहुत लोग कर रहे हैं ऐसे, पर आप फॉलो करिए उन लोगों को भी। मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ हमको फॉलो करिए, जहां भी आपको प्रिसाइज और बेस्ट इंफॉर्मेशन मिल रहा है आप उनको जरूर फॉलो कीजिए। तो यहां से जो है हम अब चलेंगे डिटेल में, एक एक टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में टोटल 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स का है। आपको एनी हाउ 26 लाना है इसमें। अगर आपका मैथमेटिक्स वीक है तो आपको रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस में उसको मेकअप करना पड़ेगा। तो अगर यहां से आप 26 जो बेंचमार्क है, 26 आपका इधर से जितना नंबर कम होगा आपको बाकी दोनों उतना बढ़ाना पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स में 26 आपका कैसे आएगा, देखिए नंबर सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, डेसिमल फ्रैक्शन एचसीएफ एलसीएम से 4 से 5 क्वेश्चन, टाइम वर्क स्पीड एंड डिस्टेंस 4 से 5 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस से 4 से 5 क्वेश्चन, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री 4 से 5 क्वेश्चन। ये जो टॉपिक और जो क्वेश्चन का लिस्ट है दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, पॉज करके देख लीजिए एज यू विश, बट ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। और ये दोस्तों हमें वैसे ही नहीं दे दिया गया है, ये पैटर्न को देख के, करंट ईयर लास्ट ईयर के पैटर्न को एनालाइज करके, इसमें दोस्तों 3 से 4 दिन का सिर्फ ये जो स्ट्रेटेजी है, आपको कितने नंबर आपको अटेम्प्ट करना है, किसमें से इसके लिए सिर्फ 3 से 4 दिन का रिसर्च किया गया है। तो ये ऐसे ही नहीं है, ये आई इंसिस्ट यू कि एक बार इसके भरोसे आप मान के चलिए। एक बार इसमें जिस टॉपिक में सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है क्वेश्चंस आने वाले हैं उसको आप पहले निपटाइए, फिर आप चलिए जैसे 4 to 5 4 to 5 4 to 5 4 to 5 4 जगह पे 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मिनिमम 4 तो आएगा, मैक्सिमम 5 6 हो सकता है, वो 4 से 5 एक एवरेज है। तो इन टॉपिक को पहले खत्म करिए, फिर आइए 3 से 4 नंबर सिस्टम है, इजी टॉपिक इतना टफ है नहीं, वो हो जाएगा। रेशियो प्रोपोर्शन फिर भी ठीक ठाक है, वो भी हो जाएगा। तो जो जो टॉपिक आपको इजी लगता है फिर उसको निपटाइए। जो टॉपिक सबसे कम क्वेश्चन, जैसे स्टैटिस्टिक्स, 1 या 2 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स आएंगे, 2 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आ सकते, बहुत ही कम चांसेस आने का। फिर भी जैसे कि बाकी सब अगर हो जाते हैं तो स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा टाइम दे दीजिए। ये मैथमेटिक्स के लिए, जिन लोगों का मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है आप टारगेट करें 29 30 पर जाने का। अगर मैथमेटिक्स आपका वीक है तो मैथमेटिक्स में भले 20 से 24 तक आ जाए, उससे कम नहीं जाना चाहिए दोस्तों। 23 इज द मिनिमम, उससे ज्यादा
कम मत करिए, क्योंकि अगर इधर से आपका कम हो गया तो आपको बाकी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। भले आप कितना भी एफर्ट कर लीजिए, एक आध नंबर के लिए आपका फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों रीजनिंग। जैसे मैथमेटिक्स का आपको 30 में से 30 क्वेश्चन में से आपको 26 कम से कम मार्क लाना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 26 करेक्ट हो, आपको 26 मार्क लाना है इसमें। मैं आगे बताऊंगा कि मार्क और क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस, मैं क्यों दोनों को अलग बता रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है इसमें। ओके, तो इसमें भी आपको टॉपिक वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस है उसको पहले आप खत्म करिए। उसी सीक्वेंस चलेगी अप से डाउन। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है उसको पहले खत्म करिए, जो सबसे कम क्वेश्चन आने वाले उसको लास्ट में देखिए। जो 4 to 5 है उसको पहले, फिर 2 to 3, 2 to 6 जो भी है उसको देख लीजिए, लास्ट में 1 to 2 जो भी है उसको देखिए। एक और ट्रिक है कि आपका जो सबसे अच्छा जिस टॉपिक में आप स्ट्रांग है, जो टॉपिक आपसे अच्छा बन रहा है उसको मास्टर करिए। ये बहुत ही एक आप बोलते हैं रिवर्स अप्रोच है। काफी लोग ये करते हैं जो टॉपिक उनको आ रहा है उसको वो साइडलाइन कर देते हैं, और जो उनसे नहीं हो रहा है उसको वो ज्यादा एफर्ट देते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, अगर आपसे एक चीज बन रहा है, अगर आपसे कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप उसे मास्टर कर लीजिए। अगर उसमें से 4 या 5 टॉपिक आ रहे हैं, 4 या 5 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से, सॉरी 4 या 5 क्वेश्चन उसमें से आ रहे हैं, अगर आप पांचों के पांचों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले रहे हैं तो आपका जो टॉपिक नहीं बन रहा उसमें आपको एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। समझिए बात को यहाँ पे। जैसे अगर मेरे से कोडिंग डिकोडिंग अच्छा बन रहा है, उसमें से 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, और मेरे से मैप या ग्राफ नहीं हो रहा है, या स्टेटमेंट एक्शन मेरे से नहीं हो रहा है, वेन डायग्राम पजल में मैं अटक रहा हूं, तो मैं उस टॉपिक को क्यों छेड़ूं जाके। अगर मेरा कोडिंग डिकोडिंग अच्छा है तो मैं उसमें पूरा परफेक्ट कर लूंगा उसको। अगर 5 क्वेश्चन 5 में कम से 4 सही हो, भले इसमें से एक आध गलत हो जाए। मैं अगर वेन डायग्राम में लग जाऊं या स्टेटमेंट एक्शन को ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा उसमें अगर मैं लग गया, और मान के चलिए मैं कोडिंग डिकोडिंग को नेग्लेक्ट कर दिया और ज्यादातर क्वेश्चन उसमें से आ गए, तो अब ये हाल है कि ना मैं इधर का रहा ना मैं उधर का रहा। तो समझिए इस चीज को। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जनरल अवेयरनेस। टोटल 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क है, आपको कम से कम 33 लाना है। जैसे कि हमने पहले बोला कि अगर किसी सब्जेक्ट में आपका ज्यादा हो रहा है, आप स्ट्रांग हो, तो दूसरे सब्जेक्ट अगर वीक हो रहा है इट्स फाइन, लेकिन ये एवरेज हम मान के चल रहे हैं कि 26, 26, 33। ये जो मार्किंग है ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ। जो भी रिजर्व कैटेगरी है वो थोड़ा कम टारगेट लेके चल सकते, जैसे हमने बताया कि थोड़ा आपका कम आएगा जो भी कट ऑफ है, तो टारगेट आप कम लेके चल सकते हैं। लेकिन कम लेना ही क्यों है, जब प्रिपेयर कर ही रहे तो इकट्ठा सीबीटी 1 सीबीटी 2 के लिए कर लेते हैं, क्योंकि सीबीटी 2 तो वैसे ही ज्यादा मांगेगा, कर लेते हैं उसके लिए, राइट। तो अगर उसमें से 26 26 का टारगेट लेके चले तो इसमें 33 लेके चलिए, आपका ओवरऑल 80 तक हो जाएगा एंड यू विल बी इन सेफ जोन। तो आपका सिलेबस भी है, टॉपिक भी है, किसमें से कितना क्वेश्चन आएगा वो भी है। आप सबको पता है कि करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। मान के चले 8 से 10 क्वेश्चन तो आराम से आ ही जाएगा। इसका जो पैटर्न चल रहा है 10 क्वेश्चन आराम से आएगा। हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटिक्स से ज्यादा आएगा, ज्योग्राफी और साइंस, ये जो कुछ टॉपिक है ना इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये जो सब जो टॉपिक है इसको आप अच्छे से कर लीजिए, इसमें पूरा दे दीजिए इसको टाइम, करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल दोनों। फिर आप चलिए एनवायरमेंट और साइंस, क्योंकि बहुत ही बात हो रही है एनवायरमेंट के बारे में और साइंस डेवलपमेंट के बारे में। डीआरडीओ का क्या हो गया, इसरो का क्या है, यूएन में क्या रिजोल्यूशन चल रहा है, ऑल दैट इस सब के बारे में देखिए। नेशनल में करंट अफेयर्स में क्या हो रहा है वो देखिए। फिर हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री को अच्छे से निपटा दीजिए। आर्ट एंड कल्चर हो गया इंडिया का, कहाँ पे कौन सा मॉन्यूमेंट है, किसने बनाया है, प्लेसेस, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, ये सब। पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, ये जो है इसको आप अच्छे से थरोली कर दीजिए। आई एम श्योर आपका जनरल अवेयरनेस हो जाएगा। तो दोस्तों मेटेरियल्स क्या क्या लगेगा इसकी, बाकी तो सब हो गया। मटेरियल क्या क्या आपको रेफर करना चाहिए। एनटीपीसी के लिए स्पेशली बुक आते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तीनों सब्जेक्ट का, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स, सॉरी जनरल अवेयरनेस, आप तीनों के लिए ले लीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीवियस में कम से कम 4 से 5 एग्जाम जो हुए हैं उसके क्वेश्चन आप प्रिपेयर करिए। आप टेस्ट सीरीज लगा दीजिए तीनों के लिए, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीए के लिए टेस्ट सीरीज लगा दीजिए। कम से कम 2-3 हजार क्वेश्चन तो आप सॉल्व करिए कम से कम,
तीनों में से मानते हैं 3,000 टोटल 10,000 क्वेश्चन आप सॉल्व कर दीजिए। और इस साल का जो अदर एग्जाम के क्वेश्चन जैसे ALP हो गए, टेक्नीशियन हो गए, इसके जो क्वेश्चन है सभी सेट का आप प्रैक्टिस करिए। पैटर्न इस बार थोड़ा अलग आ रहा है तो आपको नॉलेज हो जाएगा। और इसके अलावा अगर कोई और आपका डाउट है, कुछ और सजेशन चाहिए, कुछ और हेल्प अगर चाहिए आपको, या आप कहीं पे अटक रहे हैं, फंस रहे हैं कहीं पे, तो जरूर से हमें कांटेक्ट करिए या कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए उस चीज को। हम पूरा कोशिश करेंगे, अगर वीडियो बनाने की जरूरत है तो एक और वीडियो भी बनाएंगे उस टॉपिक पे, या अगर आपको पर्सनली कुछ अगर सजेशन चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, देन यू डेफिनेटली कॉन्टेक्ट अस, वी विल बी देयर फॉर यू। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो को एंड करेंगे। एंड यस, एक और चीज है कि काफी लोगों का ये डाउट चल रहा है कि एग्जाम कब होगा। सर अब इतना सब तो बोले, एग्जाम कब होगा? अभी जो हम लोग आज ही बात कर रहे थे उस चीज पे कि जो भी एग्जाम का जो नोटिफिकेशन आया था 2024 में, जो भी एप्लीकेशन आए थे, वैकेंसीज निकले थे रेलवे के, उसमें ट्रेंड ये देखा गया कि फिर चाहे वो टेक्नीशियन हो या ALP हो, 6 से 7 महीने आपका जो भी एप्लीकेशन फिलअप का जो भी उसका टाइम दिया था, वो होने के 6 से 7 महीने के अंदर अंदर एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है। तो ये जैसे कि नवंबर अक्टूबर में इसका खत्म हो गया था, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने आप छोड़ दीजिए। आप मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए अप्रैल या मई को इसका एग्जाम के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड, आपके पास 3 महीने का टाइम है अभी भी। तो वही मैं बोल रहा हूँ, 3 महीने जब है तो अगर तीनों सब्जेक्ट के लिए, तीनों टॉपिक के लिए आप अगर एक एक महीने का भी टाइम अलॉट कर रहे हैं तो आपका आराम से बहुत टाइम है आपके पास। मैथमेटिक्स में 10 ही टॉपिक है, 30 दिन का अगर आप टाइम मान के चल रहे हैं तो 3 दिन एक टॉपिक के लिए मोर देन इनफ होता है। एक दिन आप उसका कॉन्सेप्ट को पकड़िए, एक दिन आप उसको सॉल्व कीजिए, थर्ड डे आप उसको रिवाइज करिए, यू विल बी रेडी फॉर द एग्जाम। एंड विद दिस पॉजिटिव नोट, all the best for your exam, all the best for preparations. God bless you all. Thank you.